जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जहां इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं है, वहां इससे बड़ा कोई सब्र नहीं है। इसके बाद भी आप सब्र करने के बाद भी लगातार अत्याचार जारी रहा। 13 सालों तक अत्याचार सहने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ दिया, मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, उसने वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक ही रास्ता बचा, युद्ध का। सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे प्रयास जब विफल हो गए, तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर का आदेश आया था जंग करने के लिए, वैसे कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में आदेश आया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो सत्य धर्म होता है वो अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता। ये जो असत्य, अन्याय और अत्याचार, आतंकवाद के रोकने के लिए जो युद्ध का आदेश आया, इसको मर्यादा में बांध दिया गया। सूरा 2 आयत 190 में कहा, अल्लाह का आदेश मौजूद था कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में लड़ो, मगर जाति न करना कि खुदा जाति करने वालों को नापसंद करता है। किस तरीके की जाति? कि यानी निर्दोषों का कत्ल न करना। सूरा 5 आयत 32 में है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारी इंसानियत को जीवन प्रदान किया। दूसरा, कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो वो मत तोड़ना। सूरा 22 आयत 39, सूरा 22 आयत 39 अभी हमने सुनाया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन 40वीं आयत कैसी है? 40वीं आयत है सूरा 22 की 40वीं आयत, अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर और ईसाइयों के गिरजे और मुसलमानों की मस्जिदें और यहूदियों के इबादत खाने जिनमें अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है गिराई जा चुकी होती। यानी कि अल्लाह को नापसंद है कि कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो गिराया जाए। फिर कैसे कहा जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर गिराए? कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा मंदिर जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो, जो शुद्ध रहा हो, जो पवित्र रहा हो, उसको मुसलमानों ने कभी नहीं गिराया। इस्लाम ने, अल्लाह ने कभी भी इस तरीके की इजाजत नहीं दी। और मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि अल्लाह के जो ये आदेश हैं, इनको मानने के लिए कोई मुसलमान मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इनको मानने के लिए बात है। हर हाल में अल्लाह के इन आदेशों को एक मुसलमान को मानना ही है। तो अल्लाह के इन आदेशों को मानने की बाध्यता के साथ एक सच्चा मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, इतिहास का झूठ। और इतिहास का झूठ ये किस लिए लिखा गया? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए झूठा इतिहास लिखा कि इस इतिहास को पढ़ करके हिंदू बच्चे इस्लाम के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखें और मुसलमानों से दूर रहें और अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से हुकूमत करते रहें, इसलिए ये गलत इतिहास लिखाया गया। हजरत मोहम्मद मैंने साथ में ये भी देखा कि जो भलाई और अहिंसा का संदेश सनातन वैदिक धर्म में है, ठीक वैसा ही इस्लाम में भलाई और अहिंसा का संदेश दिया गया है। अब समय कम है, इसलिए हम सनातन वैदिक धर्म के बारे की चीजें नहीं बताएंगे। हम अपने हिंदू भाइयों को, जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो बिरादराने वतन हैं, उनको इस्लाम के बारे में बता देना चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में ही गलतफहमी फैलाई गई है पूरी दुनिया में एक साजिश के तहत। तो ये भलाई और अहिंसा का संदेश इस्लाम में क्या है, कुछ आयतें मैं बताऊंगा। सूरा 28 की आयत नंबर 77 में है, और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। सूरा 28 आयत नंबर 83, इससे भी ऊंची आयत है, उसमें है कि
अल्लाह वादा करता है कि हम परलोक यानी आखिरत यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। कितनी बड़ी चीज है, जो धरती में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, उनके लिए अल्लाह कहता है कि हम उनको जन्नत में घर खास तौर पर देंगे। इससे भी अच्छी आयत, उससे भी ऊंची आयत जिसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया के किसी भी धर्म में, वो है सूरा 41 की आयत नंबर 34। इसमें अल्लाह ने कहा है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी किसी की कठोर बात का कठोरता से जवाब देने की मनाही है इस्लाम में। यह है इस्लाम की अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा। न मन से किसी को कष्ट पहुंचाओ, न वचन से पहुंचाओ और न कर्म से पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन पर यह आयत उतरी, यह आयत उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई और दिल से आपके कर्मों में उतर गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे, उस रास्ते में एक मकान से एक बुढ़िया माई आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब कूड़ा नहीं फेंका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आपने आवाज दी, माई। उसने देखा, पूछा कौन? जब आपने बताया कि मैं, तो उसने कहा, और आपने कहा कि माई मैं ये देखने आया कि तुम बीमार तो नहीं हो गई, आज तुमने हमारे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो मुझे लगा कि कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो। वो बुढ़िया रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल चाल लेने आए हो। और अंतिम समय में, आखिरी समय में वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायी हो गई, वो मुसलमान बन गई। ये है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब तुम्हारा गहरा दोस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को, वो बुढ़िया माई को अपना बना लिया। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में है, अल्लाह का आदेश है, ऐ मोहम्मद क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। अज्ञानियों से किनारा करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए, क्योंकि अज्ञानी ये समझेंगे नहीं, बाद में समझेंगे, थोड़े समय के लिए आप वहां से चले गए। और क्षमा की नीति, आप क्षमा के साक्षात मूर्ति थे। एक बार एक गैर मुस्लिम अपने 2 ऊंटों के साथ आपके पास आया और कहे, बड़ी बदतमीजी से बोला कि ऐ मोहम्मद, ये जो तुम्हारे पास जो ये माल है, न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का, ये माल मेरे इन ऊंटों में लाद दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्षमा की मूर्ति, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया। आपने हंसकर कहा कि ये बताओ, आपने हंसकर कहा कि ये माल न मेरा है और न किसी का है, ये अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ कि तुमने जिस तरीके से बात की, क्या तुम डरे नहीं, तुमको कोई खौफ नहीं आया? कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा क्यों? उसने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोधियों को भी विश्वास था कि वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। पूरा का पूरा अपने कर्मों में उतार चुके थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए वो इतने विश्वसनीय थे लोगों के बीच। आखिर में आपने हंस करके उसके एक ऊंट पर जौ और एक ऊंट पर खजूर लदवा दिए। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज के मुसलमान कैसे हैं? उनमें से कुछ मुसलमानों का अखलाक ऐसा है जो आपके अखलाक से ठीक उल्टा है। मैं इलाहाबाद में इसी कपड़े में एक दिन जा रहा था, एक मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सैयद इकराम हुसैन साहब। वो हापुड़ में नौकरी करते थे रेलवे